नमस्कार, तेज हरियाणा से लगातार हम आपको घग्गर नदी से जुड़ी हर पल पल की अपडेट वो भी ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मैं सिरसा के खैरेका पुल पर हूं। सबसे पहले आपको घग्गर की तस्वीर दिखाते हैं। घग्गर के बाद हम आपको O2 की भी मैं लाइव ताज़ा आपको अपडेट दूंगा कि O2 पर इस वक्त पानी की स्थिति क्या है और राजस्थान की तरफ जो डाउन में पानी जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज पंचकुला में और जिस तरीके से पूरे हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अभी भी बढ़ सकती है। हरियाणा में हथनी कुंड बैरेज के 18 गेट है वो खोल दिए गए हैं। यमुनानगर व कुरुक्षेत्र पानीपत से दिल्ली ये पानी पहुंचेगा। 7 जिलों में बारिश का भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले 12 बजे की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, जिसमें इस वक्त जो सुबह से लेकर अच्छी राहत ये है कि करीब पिछले 10 घंटों की पानी में बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब O2 हेड पर जो पानी है वो 44,700 क्यूसिक है और ये सुबह 6 और कल सुबह 4 बजे से यही स्थिति बनी हुई है। और जो राजस्थान डाउन में पानी जा रहा है हनुमानगढ़ की तरफ वो 40,700 क्यूसिक है। अगर मैं इसी पानी की स्थिति आपको रात की बताऊं तो रात ये स्थिति अगर पानी की यहाँ देखें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क रात से नहीं पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन पानी जिस तरीके से बढ़ा था और उसके बाद लगातार ये अंदेशा था कि पानी बहुत ज़्यादा उसका स्तर बढ़ेगा। और अगर सुबह की अपडेट देखें तो देर रात ये 40,350 था और सुबह ये 6 बजे 40,700 हुआ था और उसके बाद लगातार अब तक इसकी जो अपडेट है वो यही है कि ये 40,700 पर ही स्टेबिलिटी है। लेकिन घग्गर जो हम आपको खैरेका से दिखा रहे हैं यहाँ पर 55,000 क्यूसिक का आंकड़ा पार कर गई है। लेकिन यहाँ पर राहत ये है कि यहाँ पर 5 से 6 इंच पानी डाउन गया है। लेकिन उसका एक कारण मैं ये भी मान सकता हूँ कि मल्लेवाला में बड़ा बांध टूटने की वजह से वहाँ पर खेतों में पानी जलभराव हुआ है और वहाँ पर मल्लेवाला के आसपास गांव के पास पानी टच हुआ है। शायद थोड़ा बहुत उसका डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन अभी तक राहत नहीं कही जा सकती। लेकिन सरदुलगढ़ में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा डाउन गया है। अब अगर सरदुलगढ़ की बात करें तो वहाँ पर 54,850 क्यूसिक है। ये 6 बजे की रिपोर्ट में ये 55,900 था और उसके बाद जो 12 बजे की रिपोर्ट के बाद ये 10 बजे है वो 55,900 और अब 12 बजे की रिपोर्ट में 54,850 है। तो यानी कि थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी खबर ये है कि हरियाणा में लगातार बारिश भी हो रही है और बीते 24 घंटों में हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश 71 mm बारिश पंचकुला में दर्ज की गई है और यहाँ पर घग्गर का जलस्तर है वो बढ़ना भी शुरू हो गया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, इनमें से पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल शामिल है। इसके अलावा अंबाला, जींद भी इसमें शामिल है, जिसमें येलो अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया है। और वहीं पर फतेहाबाद में भी आधा फुट पानी बढ़ा है, क्योंकि यहाँ से भी बाढ़ से कोई राहत नहीं मिल पाई है। रात में शहर के पास पानी आधा फुट बढ़कर आगे आया है। हालांकि पिछले गांव में जहां पानी आया था वहां पानी कुछ कम जरूर हुआ है। और वहीं पर अगर देखें तो हरियाणा के कई जिलों में सुबह से लगातार बारिश चल रही है। करनाल में 44 mm बारिश हुई है, पंचकुला में 30, यमुनानगर में 17 और डवाली सिरसा में भी 0.5 mm बारिश दर्ज की गई है। IMD की तरफ से पहले से ही दोपहर तक यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाना, करनाल, राजौंद, असंत, सफीदो, पानीपत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम से तीव्रता की बारिश पहले से बताई गई है। लेकिन अब आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये खैरेका गाँव के साथ की तस्वीर है। लगातार JCB लगा के, क्योंकि यहाँ पर गांव के साथ मुख्य जो सरकारी बांध के साथ पानी टच कर गया है तो गांव में कोई ऐसा खतरा ना पैदा हो, इसके लिए गांव के बांध को, इसके हालांकि बीच में सड़क भी है जो यहाँ से जोड़नाली और तमाम आगे गांव को जोड़ती है वन सुधार को, तो उसके साथ पानी की स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। और आज बहुत निर्णायक दिन, क्रूशियल कंडीशन आज की भी है। लेकिन जैसे ही पीछे बारिश बढ़ी है तो उससे यही लग रहा है कि शायद अभी कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पानी का स्तर शायद कल तक फिर से बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से पंचकुला में बारिश हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि शनिवार को 11 बजे हथनी कुंड बैराज में भी पानी का लेवल 2,23,000 क्यूसिक था। ये वहीं 1 घंटे बाद ही 12 बजे तक 2,40,000 क्यूसिक पर पहुंच गया, यानी कि बैराज का डेंजरस लेवल 70,000 क्यूसिक है। अम्बाला की टांगरी नदी में भी 15,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। सिरसा में मल्लेवाला के पास घग्गर नदी का मुख्य बांध टूटा। बांध टूटने की खबर मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा था और मेन रोड पे भी मिट्टी डालकर बांध बनाना शुरू कर दिया गया। यहाँ पर दूसरे गाँव में बाढ़ के पानी घुसने का खतरा है और उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 इंच पानी है वो नीचे आया है। इस मकान को देखकर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हम लगातार 1 सप्ताह से यहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस गेट के भी काफ़ी 5 से 6 इंच का अंतर, गेट से जो एक निशान समझ में आता है पानी का, थोड़ा डाउन है। एक इस कोने के ऊपर एक हरे रंग की जो
पाइप डाली हुई है। यहाँ से पानी ऊपर था पिछले 4 दिनों में, अब ये पाइप दिखनी यहाँ से शुरू हो गई है। एक यहाँ पर फिर से समर्सिबल का कनेक्शन है, यहाँ पर भी 5 से 6 इंच पानी नीचे गया है। बस यहीं से अंदाज़ा लगता है कि पानी थोड़ा डाउन गया है, लेकिन इसके किनारे भी बता रहे हैं। और ये रेलवे का पुल है, उसको भी हम क्लोज करके दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेलवे लाइन क्रॉस होती है इसी घग्गर के ऊपर से। तो यहाँ से भी थोड़ा सा अंतर नज़र आता है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि मल्लेवाला में बांध टूटने के बाद थोड़ा फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लगातार जो O2 हेड के ऊपर पानी का स्तर है वो नहीं बढ़ा है, उसमें स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि लगातार 40,700 क्यूसिक पानी वहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। और जो कल 40 पर पूरे पर था, और पूरी रात और आज का दिन बीतने के बाद सिर्फ 300-400 क्यूसिक पानी जो बढ़ने का सिर्फ अंतर पड़ा है, क्योंकि देर रात तक ये पानी की स्थिति 40,350 थी, तो अब मौके की 40,700 है। तो कुल मिलाकर स्थिति पूर्ण तरीके से कंट्रोल में है, और अगर बारिश आती है तो निश्चित तौर पर मुश्किलात हो सकती है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात करूं तो हनुमानगढ़ में जंक्शन और टाउन के बीच में बहुत रौद्र रूप में घग्गर है, वहां पर भी बांध मजबूत किए गए हैं। और इसके अलावा पीर कामड़ियाबाद, शहरी का मसानी, और इसके अलावा कामरानी, इसके अलावा पन्नीवाली की बात करेंगे तो वहाँ पर भी सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है। लगातार राजस्थान का प्रशासन अलर्ट पर है, सिरसा में भी प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है, मल्लेवाला में लगातार वहाँ पर बांध को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन बारिश की सिचुएशन ऐसी होती है कि मिट्टी बहुत जल्दी दलदल पकड़ जाती है, बहुत उसका किनारा पाटने का डर रहता है, और सूखने पर बहुत हार्ड हो जाती है। तो दोनों सिचुएशन में बहुत अंतर दिन रात का है। ऐसे में बारिश का मौसम अगर बनता है तो ज़रूर क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है।